मैं हमेशा से ही यही सुनती आई थी कि करने का फल इसी जीवन में मिलता है। कहीं वही तो फलीभूत नहीं हो रहा है। अंतरतम में सायास दफनाई हुई स्मृतियां मानो प्रेतावस्था में समक्ष आकर नर्तन करने लगी हैं। अब महसूस हो रहा है कि सलोनी जैसे भोली भाली बहू को मित्र भी तो बनाया जा सकता था, पर उस समय तो उसे मुट्ठी में रखना ही जरूरी लगा था। क्या करती। एक डर सा लगा था उन्हें उससे, उसके नए खून, उसकी कार्य क्षमता से, उसकी पढ़ाई लिखाई और समझ से। कहीं वो सबका दिल जीत कर उन्हीं के घर में, जिस पर अभी तक वो राज करती रही हैं, उन्हें ही दरकिनार ना कर दे। हजारों बंदिशें लगाईं उस पर, ससुर से घूंघट करा, उनसे बातचीत करने पर अंकुश लगाया, बेटे के सामने उसके कच्चेपन को, बिंदास स्वभाव और उम्र जनित आलस्य को बढ़ा चढ़ा कर रखा कि कहीं वो उसके रूप यौवन में ही खोया न रह जाए। फिर यही स्वभाव बन गया उनका, और दूसरी बहू सीमा के आने पर भी उनके कायदे कानून यथावत चलते रहे। संतुष्ट थी वो। माथा तो उस दिन ठनका जब वो किसी काम से अचानक छत पर गईं और वहाँ उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को कोने में छिप अंतरंग सहेलियों की तरह ठहाके लगाते देखा। क्या कहिए इस मन को, विचित्र गति है इसकी। असुरक्षा की अनुभूति अंदर तक सहमा गई थी उनको। कहीं उनकी बुराइयां तो नहीं कर रही हैं ये, या कहीं मजाक तो नहीं उड़ा रही हैं। इतनी दोस्ती कैसे हो गई इनके बीच। ये दोनों मिलकर एक हो गई तो उनका क्या होगा। कहीं कोई साजिश तो नहीं चल रही उनके विरुद्ध। फिर तो हमेशा के लिए सावधान हो गई थी वो कि दोनों को एक साथ गुजारने के लिए कम से कम वक्त मिले। उन दोनों में स्वयं को बेहतर और एक दूसरे को कमतर समझने की होड़ पैदा करना भी जरूरी था। बिना बांटे राज कैसे करती वो। कोशिशें रंग लाई थी और दोस्ती ने पैदा होने से पहले ही ईर्ष्या और की चादर ओढ़ ली। यही तो चाहती थी वो, पर काश सब कुछ बस यहीं तक रुका रहता। काश बहुओं के बीच की ये दुश्मनी उनके बेटों तक ना पहुंचती। काश जिंदगी का वो बदरंग चेहरा उनके सामने ना आता कि पंछियों ने न सिर्फ अपने अपने घोंसले बना लिए, बल्कि ना समझी और आपसी कलह की न जाने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ एक दूसरे के दुश्मन ही बन गए। या फिर काश वो समय के पहिए को उल्टा घुमा पाती और आज अपने इस महल में अकेले न बैठती। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।